एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। तो आई होप आप सब लोगों ने कल का जो हमारा लेक्चरर एग्जाम का पेपर एनालिसिस था वो आपने चेक किया होगा। और अब आज हम देखने वाले हैं कि अब जिन सब्जेक्ट्स के एग्जाम बचे हुए हैं उनको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो आज सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी देखेंगे। हमने कल के वीडियो में बात की थी कि आपका ओवरऑल जो लेक्चरर का एग्जाम आया था उसमें डिफिकल्टी लेवल कैसा था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चंस वहां कम ही हमको देखने को मिले, मॉडरेट टू डिफिकल्ट आप इसको कह सकते हैं। तो जब हमें इस तरीके का पेपर देखने को मिलता है तो अब हमें करना क्या चाहिए, तो अब हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी आपकी देखेंगे। अब देखो, दो बातें हमारे पास यहाँ से निकल के आ रही हैं हिस्ट्री और हिंदी के पेपर से कि सिलेबस इज किंग। क्यों कह रहे हैं हम? सिलेबस ही आपका क्या है, आपका रोड मैप है, आप उसी के हिसाब से चलिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन था क्वेश्चंस का वो ओवरऑल टॉपिक्स में से बहुत ही वेल बैलेंस था। अब आपके लिए सिर्फ ये सोचे कि मैं सिर्फ 50% सिलेबस करके चला जाता हूँ तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम क्वालिफाई करना यहाँ पर आसान नहीं होगा आपके लिए। फिर तो सिलेबस जो है आपको थोड़ा सा ब्रॉड कवर करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज, फैक्चुअल डेप्थ अब इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, अब आपसे जो अभी तक लेसर ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते थे, लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब उन पे से भी आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको वहां पर भी अपनी स्टडीज में थोड़ा चेंज लाते हुए वहां पे पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। चलिए, उन टॉपिक्स को भी कवर कीजिएगा। अभी हम देखते हैं कि जो आपके जून और जुलाई में आपके एग्जाम होने वाले, जून में वैसे एक ही एग्जाम है, 11 जून को जो है कृषि वालों का एग्जाम है, तो उनके पास भी वैसे अधिक समय नहीं है ज्यादा प्रिपरेशन का, उनके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। लेकिन जुलाई जो है, जुलाई में जिनके पास टाइम है तो वो लोग भी थोड़ा बहुत इसमें चेक कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए। तो देखो, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइम तो आपके पास कम बचा हुआ है, तो इसके लिए आप क्या करो, आप अभी अपना फोकस एमसीक्यूज पे ज्यादा रखिए। ठीक है, प्रिपरेशन तो आई होप आप लोगों के पास डेटशीट तो पहले ही आ गई थी, तो आप लोगों ने काफी तेजी से करी ही होगी। अब आपको एमसीक्यूज पे ज्यादा ध्यान देना है। अब एमसीक्यूज पे कहाँ से करिए? एमसीक्यूज करिए आप लास्ट 10 ईयर्स के यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर्स देखिए। और मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूंगी, आप बहुत रिसेंट वाले मत देखना, उसके और पीछे चले जाओ। ठीक है, बल्कि आप 3-4 साल से और पीछे भी चले जाओगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, अगर आप लेक्चरल लेवल पे देखो, यूजीसी के नेट के लेवल के हिसाब से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं पूछे जाते। पहले जो यूजीसी नेट के आपके पेपर आते थे उसमें ठीक ठाक लेवल का आता था, अब ये बहुत टफ होता जा रहा है। लेक्चरर के एग्जाम के लेवल से आपके वही ज्यादा मैच करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप छोड़ सकते हो अभी के 3 से 4 साल के, उससे पहले के अब यूजीसी नेट के पेपर देखना और वहां से आप क्या करो, अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करो। इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर के जो एग्जाम्स हुए उन क्वेश्चंस को भी देखना। ठीक है, उनको छोड़ना नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर्स अगर आपको कहीं से मिल जाए तो वहां से उन पेपर्स के क्वेश्चंस को भी चेक करना। एक आध स्टूडेंट का मैंने देखा था, फीडबैक आया था, क्योंकि मैंने एनालाइज नहीं किया, हिंदी इज नॉट माय सब्जेक्ट, लेकिन उनका आया था कि उन्होंने शायद आरपीएससी के भी जो है एग्जाम पेपर्स स्टडी किए हैं यूपीएससी वालों ने, और उसके बाद वहां से भी क्वेश्चंस उठाए। मैं पक्की तरीके से नहीं कह सकती कि अदर स्टेट से कितने आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम से यहाँ पर पेपर उठाया गया है, लेकिन यहाँ पर आप उस लेवल पे, जैसे कि आप क्या करते हो, आप जब टीजीटी पीजीटी की बुक्स देते हो, यूथ की देखते हो, तो वहां पर भी तो आपके अदर स्टेट के एग्जाम्स के पेपर और क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उनसे आप प्रिपेयर करते हो। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको यहाँ पर कहीं से असिस्टेंट प्रोफेसर के या और आपके रिलेटेड एग्जाम्स जो है इससे रिलेटेड अगर आपको वहां से मिल जाए तो आप उनको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, देन कंप्लीट सिलेबस मैपिंग कर लो। ठीक है, आपके पास जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं जिनको आप ऑलरेडी बहुत पक्के तरीके से पढ़ चुके हो, उसको छोड़ते हुए कि उस पर बहुत ज्यादा टाइम ऐसा अब आप वेस्ट मत करो, और थोड़े और टॉपिक्स भी ऐड कर लो एमसीक्यूज के फॉर्म में। ठीक है, ये नहीं कि पढ़ने ही बैठ गए, पढ़ने का आपके पास टाइम है नहीं। ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज के फॉर्म में अगर आप किसी किसी टॉपिक से आप देख सकते हो कि यहाँ से मेरा ये चीज प्रिपेयर हो जाएगा तो उसको कर सकते हो। देन पीवाईक्यू बेस्ड रिवीजन आपको करना है। आप जो रिपीटेडली टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, जब आप इतने सारे पेपर्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाले टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को आप बार बार क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, मेन आपके लिए क्या रहने वाला है, जून जुलाई वालों का जब पेपर है तो आप लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ही ज्यादा से ज्यादा कीजिए। पेपर मैंने आपको पिछली बार उसका एनालिसिस में बताया था कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, उसी तरीके के एमसीक्यूज अब आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि अब फैक्चुअल नहीं पूछा था, फैक्चुअल भी बहुत सारा पूछा गया था, तो एटलीस्ट आपका जितना सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड है उसमें से फैक्चुअल क्वेश्चन तो आप कर ही पाएंगे। बस जो एडिशनल उसमें अलग से उन्होंने क्वेश्चंस जो फ्रेम करना चेंज किया है अपना तरीका, उसको आप केटर करने के लिए आप इन एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट हम चलेंगे
जिनका एग्जाम अगस्त अक्टूबर में है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में है, आपके पास थोड़ा एडवांटेज है, आपके पास थोड़ा समय है। आप क्या कर सकते हो, डे वाइज अपने जो स्ट्रैटेजी प्लान है उसको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आपका क्या रहेगा, जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं कि यहाँ पे 4 फेज में आप अपने इस प्लान को क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। यानी कि पहला फेज आप रख सकते हो जहां पर लगभग आप 35 से 40 दिन दे सकते हो, किसके लिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। आपने फर्स्ट फेज में क्या किया, आपने अपना सिलेबस देखा और उस सिलेबस में से सारे टॉपिक्स को आपने कवर किया। जब आप अपना टॉपिक जो है कवर करेंगे तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा आपको जो लेवल है वो उठाना है। तो आप ग्रेजुएशन के टेक्स्ट बुक्स या जहां से भी आपने नोट्स बना रखे हो, पढ़ाई तो आपने शुरू करी ही होगी, पीजी के नोट्स हो गए, इग्नू का मटेरियल भी आप चेक कर सकते हो। ये स्टडी मटेरियल से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। हो सकता है आपके पास अपने ही ग्रेजुएशन लेवल के नोट्स वगैरह पड़े हो, आप उसी से पढ़ाई कर रहे हो, या कोई बुक आप पहले से ही रेफर कर रहे थे कि मैं अपना स्टडी शुरू कर चुका हूँ और इस बुक को रेफर कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिए कि आपका वो कंप्लीट सिलेबस उससे कवर हो रहा है या नहीं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सिलेबस इज किंग। आपको सिलेबस में देखना है कि आपके ओवरऑल जितने भी टॉपिक्स हैं वो वहां से ज्यादा कवर हो रहे हैं। 100% की बात नहीं कर रही हूँ कि 100% ही सिलेबस कवर करो, लेकिन ज्यादा करो, ठीक है। अब कम सिलेबस कवर करने से आपका काम यहाँ पर नहीं चलेगा। तो ये आप पहले अपना सिलेबस कवर कीजिए। उसके बाद फेज 2 रहेगा, लगभग 10 से 20 दिन आपके, ठीक है, 10 भी नहीं, कम हो जाएंगे, 20 दिन कम से कम आपको देने चाहिए एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। टारगेट यहाँ पर दे दिया मैंने, 5000 प्लस एमसीक्यूज जो है वो आप यहाँ पर करिए, टारगेट रखिए कि मैं इतने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आप फेज 3 रख सकते हैं 20 डेज का, कि जहां पर आप अपने रिविजन नोट्स क्रिएट करेंगे। अब रिविजन नोट्स क्या होता है, लास्ट मोमेंट पे क्या होता है ना, हमारे पास नहीं होता है समय कि हम पूरी कॉपी खोल के देखें कहाँ पे हमने ये टॉपिक पढ़ा था, कहाँ पे वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था। चाहे आपने कितना भी हाईलाइट कर रखा हो, आपको मतलब एक कंफ्यूजन वाली स्टेट हो जाती है कि हम कौन कौन से नोट्स की कॉपीज खोलते रहे। रिवीजन नोट्स बनाने का अच्छा तरीका ये है कि आप कंसाइज नोट्स बनाइए, बिल्कुल प्रिसाइज, जो आप जब आपका कम टाइम बचा है आपके एग्जाम में, तब आप उसे जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सके और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सके। एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स आप उसको रिवाइज कर सके। ये आपको इस तरीके से आपको नोट्स बनाने चाहिए, एकदम शॉर्ट कंसाइज नोट्स, ठीक है। तो वो रिवीजन नोट्स आप अपने प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे कि ये 1 पेज टॉपिक समरी हो गई, फॉर्मूला की शीट्स हो गई, ऑथर्स की लिस्ट हो गई, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, अगर पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, अगर आपके पेपर में आते हैं, आपने प्रीवियस पेपर में देखे हैं, तो आप उसको राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। देन आपका 4th फेज आएगा, जब आपकी प्रिपरेशन देखिए पूरी हो चुकी है, अब आप क्या करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट जो है उनको प्रैक्टिस करेंगे और टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे। आप अलार्म लगा लीजिए कि मुझे इतने देर में इतने क्वेश्चंस करने हैं, ये आपकी स्पीड को भी बढ़ाएगा। तो ये एडवांटेज जो है, इसका फायदा आप उठाइए, क्योंकि ये सबको नहीं मिला है। ये आपको ध्यान देना होगा कि आपको ये जो एडवांटेज मिला है, अगर इसका लाभ आप उठाना चाहते हैं तो आपको प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजिकली करनी पड़ेगी, तभी वो एडवांटेज आपके फेवर में काम करेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें नवंबर और दिसंबर में जिन सब्जेक्ट्स का एग्जाम है, तो भाई उनके लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, अभी मैंने बोला ना, एडवांटेज आपके फेवर में तभी काम करेगा जब स्ट्रेटेजिकली काम करेंगे, नहीं तो एडवांटेज को डिसएडवांटेज बनते देर नहीं लगती है। अब नवंबर दिसंबर में जिसका एग्जाम है, आप रिलैक्स होकर मत बैठ जाइए। अक्सर हमने देखा है ना, बोर्ड एग्जाम की जब डेटशीट आती है, जिस सब्जेक्ट में ना बहुत ज्यादा दिन होता है, बहुत ज्यादा टाइम मिला होता है ना, उसमें बच्चे पढ़ते ही नहीं है। तो ऐसा मत करिएगा, टाइम है आपके पास, काफी है, अभी जून चल रहा है, लेकिन सिलेबस भी तो बहुत सारा है, आपको प्रिपरेशन अच्छी करनी है। ये भी ध्यान दीजिए कि कुछ लोगों ने तो 1-2 महीने के प्रिपरेशन में ही दिया है, ठीक है। तो इस एडवांटेज को डिसएडवांटेज में बदलने मत दीजिएगा। आप रिलैक्स नहीं होंगे, गियर अप कर लीजिए और अपना स्टडी प्लान बनाकर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहिए। क्योंकि देखो, ये ध्यान में रखना, जून से दिसंबर के बीच में आपके अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना आता है, त्योहारों वाला सीजन आता है, उस टाइम पे ना टाइम वेस्ट बहुत होता है। बीच में शादियां वगैरह आ गई, आप कहीं ट्रिप पे चले गए, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से आप स्टडीज पे पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे, ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है। तो इस केस में आपका क्या होना चाहिए, पहले से प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आप अपनी प्रिपरेशन कंसिस्टेंटली जब करते रहेंगे, तो इस तरीके की चीजें अगर आपके सामने आती भी हैं तो आपके प्रिपरेशन को हिला नहीं पाएंगी, ठीक है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यही प्लान फॉलो कर सकते हैं, बस आप यहाँ पर नंबर ऑफ डेज को क्या कर लीजिए, थोड़ा सा और इंक्रीज कर लीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास ज्यादा है। तो आप यहाँ 40 से ज्यादा दिन दे सकते हैं, 60 डेज दे सकते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस को भी ज्यादा दिन दे सकते हैं, रिवीजन नोट्स को ज्यादा दिन दे सकते हैं, लेकिन आप कंसिस्टेंटली अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऐसे मत सोचिएगा कि अभी मेरे एग्जाम में बहुत टाइम है,
ये टाइम बीतते ना समय नहीं लगेगा, आप और एकदम से नवंबर दिसंबर आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर आप ये कहेंगे कि हमने तो कुछ पढ़ा नहीं। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर समझ में आई होगी। हमने कल पेपर का एनालिसिस किया, आज हमने उसकी स्ट्रैटेजी डिस्कस की। जितने भी लोग लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई होप इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अगर इसके अलावा आप हमसे कोई भी और मदद चाहते हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। कीप स्टडिंग, आप इस एग्जाम को जरूर क्वालिफाई करेंगे।